बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है ये मीट्रिक टेंसर से ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे हमने सारे सिस्टम्स के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हमने पढ़े कर्विलिनियर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, तो उसके लास्ट में हमने एक जैकोबियन उसका सबके अंदर पढ़ा था। सब टॉपिक्स के लिए हमने एक जैकोबियन फाइंड किया था। इसी तरह से हम मीट्रिक के लिए भी एक जैकोबियन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब वो जो आपके पास गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहा है अगर वो एक्स आई है तो हम उसको रेक्टेंगुलर में जब कन्वर्ट करेंगे, एक्स आई से जब हम रेक्टेंगुलर में जाएंगे तो रेक्टेंगुलर को नाम दे रहा है एक्स टिल्डा सिस्टम का। अब जैकोबियन के लिए हमारे पास जो पार्शियल फॉर्मूला हम कह सकते हैं वो है पार्शियल एक्स टिल्डा ओवर पार्शियल एक्स जे। ठीक हो गया। आप जब मैट्रिक्स ऑफ जी, अब जो जी आई जे मैट्रिक्स थी, यूक्लिडियन मीट्रिक टेंसर जो है हमारे पास है, जिसको जी आई जे को हम मीट्रिक टेंसर कहते थे या फंडामेंटल टेंसर कहते थे, ये मीट्रिक जो है वो एक्सआई सिस्टम में इज गिवन बाय। अब आप इसका जो एक्सआई सिस्टम में इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे पास एक्स टिल्डा सिस्टम में इसका ये है केस है ना, लेकिन एक्सआई सिस्टम में इसी मीट्रिक को हम सॉल्व करने के लिए लगाएंगे जे ट्रांसपोज जे। मतलब सबसे पहले तो हम जे फाइंड करेंगे ना, जो आपके पास पार्शियल एक्स टिल्डा आई और एक्स टिल्डा आई जो गिवन होगा, और जे फाइंड करेंगे, देन ट्रांसपोज लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास एक्स आई सिस्टम के अंदर भी वैल्यू आ गई और एक्स टिल्डा आई सिस्टम के अंदर गिवन होगी। इसके बाद हमारे पास एक नोट है, नोट के अंदर क्या लिखा है, इसके बाद हम इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी करेंगे। ओनली यूक्लिडियन मीट्रिक के लिए ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो वैलिड है, जे ट्रांसपोज जे। ठीक है, बिकॉज अब यूक्लिडियन मीट्रिक के लिए हमने सबसे पहले ये देख चुके हैं कि जी जे आई जे के इक्वल होता है, तो ये सिर्फ यूक्लिडियन मीट्रिक के लिए हम जैकोबियन के लिए ये वाला केस ये जो है वो यूज करेंगे, ये जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। बिकॉज अगर जी नॉन यूक्लिडियन हो जाता है तो देयर एग्जिस्ट नो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स टिल्डा आई में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जे टिल्डा आइडेंटिटी हो जाएगा। दिस कैन बी चेक्ड एज कि आपका जो जी आई जे है हम नॉन यूक्लिडियन के लिए चेक भी कर सकते हैं या यूक्लिडियन के लिए। तो जी आई जे जो भी आपके पास गिवन है इसके लिए हमने कोवेरिएंट फॉर्म ओपन कर ली, दोनों लोअर इंडिसेस में है। पार्शियल एक्स आई उसके लिए कंपोनेंट आर यूज किया, देन पार्शियल एक्स जे कंपोनेंट एस यूज किया और जी आर एस हो गया। ठीक है, ये हमने फॉर्म ओपन कर लिया इसकी। आप क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ मूव करेंगे। ओके, नाउ जस्ट कंसीडर, अब हम अगर इसकी वैल्यूज को वेरी करना स्टार्ट करें, आई और जे को 1 1 पुट कर लेते हैं। जब आई को भी 1 किया, जे को भी 1, तो आपके पास यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब हम कोवेरिएंट फॉर्म पढ़ते थे तो जब जो आपके पास लोअर इंडिसेस होते थे कोवेरिएंट के लिए उसका टिल्डा सिस्टम भी इधर आता था, लेकिन जैकोबियन में जब हम इसको कन्वर्ट करके चेक करना चाह रहे हैं तो आपका टिल्डा सिस्टम जो है वो अपर में है। देन ये फॉर्म हमने लिख ली है, वैल्यूज को वेरी करना स्टार्ट किया। आर को पहले हमने आई जे को 1 1 वैल्यू दी, फिर हमने आर और एस को वेरी किया। आर को 1 1, आर को 1, एस को 1, फिर आर को 2, एस को 2, फिर आर को 3, एस को 3, तीनों वैल्यूज को वेरी कर लिया है। और इफ वी कंसीडर ये जो आपके पास जी टिल्डा आर एस है, अगर हम इसको डेल्टा आर एस कंसीडर कर लें, डेल्टा इज द क्रोनिकल डेल्टा कंसीडर कर लें, और जब क्रोनिकल डेल्टा की जो आपके पास प्रॉपर्टीज थी कि जब आपके पास दो टर्म्स इक्वल होती हैं तो आंसर 1 देता है, जब आर और एस इक्वल हो जाएंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, जब आंसर 1 हो जाएगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी। तो इसलिए उन्होंने इसको स्प्लिट्स यहाँ से खत्म कर दिया है आइडेंटिटी की फॉर्म में। मतलब कि आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, 1 हो गया है, या आइडेंटिटी हो गई है। सिमिलरली जी किसके इक्वल है, जे ट्रांसपोज जी के, जे के। ये हमने वैल्यूज लगा ली हैं, जी 1 1 की ये वैल्यूज आ गई हैं, ये वाला सारा फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है कि जो जी आई जे जे ट्रांसपोज जे के इक्वल है पार्शियल एक्स टिल्डा आई और पार्शियल एक्स आर। जे की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में देखी थी, और जे ट्रांसपोज मतलब कि अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ये जो वैल्यू है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे पार्शियल एक्स टिल्डा आई और पार्शियल एक्स जे का, तो आपका ट्रांसपोज लेने से पार्शियल एक्स जे ये रिवर्स हो जाएगा और उसके लिए हमने पार्शियल एक्स टिल्डा आर। अब टिल्डा सिस्टम आर पे आ जाएगा और ये जे नीचे आ जाएगा, और ये दोनों जे ट्रांसपोज जे, ये हमारे पास एक न्यू वैल्यू आ गई है जे ट्रांसपोज जे। जे हम इस तरह से लिखेंगे, और जे टिल्डा आई जे किसके इक्वल है, डेल्टा आई जे का। डेल्टा आई जे हमने देख लिया कि डेल्टा आर एस था, अगर तो आइडेंटिटी के इक्वल था तो जी आई जे भी किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के। एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले आपके पास मीट्रिक टेंसर फाइंड करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई के लिए।
और वो कनेक्ट किससे हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स टिल्डा आई से कनेक्ट है, और उसके लिए उसने एक्स टिल्डा 1, एक्स टिल्डा 2, एक्स टिल्डा 3 की वैल्यू दे दिया। अब हमें पता है कि जे का फार्मूला क्या होता है, पार्शियल एक्स टिल्डा आई ओवर पार्शियल एक्स जे। तो सारे टिल्डा सिस्टम गिवन है, मतलब पार्शियल एक्स टिल्डा 1 ओवर हम x1 फाइंड करेंगे एक दफ़ा, x2 की रिस्पेक्ट से, एक दफ़ा x3 की रिस्पेक्ट से, सारे तरह हम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम पार्शियल एक्स टिल्डा 1 ओवर पार्शियल x1 फाइंड करते हैं, इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। तो x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये cos x स्क्वायर आपका बस आंसर आ गया। इसी तरह से पार्शियल एक्स टिल्डा 1 डिवाइड को पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, तो x1 तो एज इट इज रहेगा, और cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे x स्क्वायर, x का स्क्वायर एक हमारे पास पावर नहीं है, ये हम सिंपल अपने फंक्शन को x के स्क्वायर में ले रहे हैं, जैसे हम cos x लिखते हैं, तो यहाँ पे cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस sin x स्क्वायर हो जाएगा, और x1 एज इट इज। हमने पार्शियल एक्स टिल्डा 1 ओवर x2 लिया, पार्शियल एक्स टिल्डा 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 लेंगे, तो यहाँ पे कोई x3 की टर्म नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलर केस इसके लिए पार्शियल एक्स टिल्डा 2 ओवर x1 करेंगे तो sin x स्क्वायर, पार्शियल एक्स टिल्डा 2 ओवर x2 करेंगे तो cos x स्क्वायर x1, ये चीज़ लिखी है, और इसका x3 की रिस्पेक्ट से तो 0। बाकी इसके लिए भी यही केसेस, पार्शियल एक्स टिल्डा 3 ओवर x1 करेंगे तो 0, 2 करेंगे x2 करेंगे तो 0, और x3 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास j आ गया। अब हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास j ट्रांसपोज भी आ गया। अब दोनों का जो ट्रांसपोज और ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या किया, सिंपल इसका ट्रांसपोज ले लिया, आपका जो मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज लिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस फर्स्ट रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना होता है, तो cos x का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर आपके पास cos स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली sin x का स्क्वायर, sin x का स्क्वायर sin स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास 0 इंटू 0 0, तो cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपके पास 1 के इक्वल होगा, और आपके पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलर केस आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास तीनों वैल्यूज आती जाएंगी। नेक्स्ट के लिए भी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड के सेकंड से, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये वाला आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो GI फाइंड करना है यूक्लिडियन मैट्रिक्स टेंसर का इन द स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सआई सिस्टम में अब हमने फाइंड करना है। आगे हमने एक्स टिल्डा आई सिस्टम में वैल्यूज फाइंड की है। अब ये क्वेश्चन उसका रिवर्स है, अब आपको उसने x1 दिया हुआ है और x2 दिया हुआ है, तो हमारे पास j का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल एक्स टिल्डा 1 ओवर पार्शियल एक्स टिल्डा आई ओवर पार्शियल एक्स जे। हमें क्या गिवन है, x1 गिवन है और x2 गिवन है, मतलब x टिल्डा 1 तो गिवन है लेकिन x टिल्डा 2 नहीं गिवन है, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर से हम इजीली x टिल्डा 2 निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो लॉग और एक्सपोनेंशियल होते हैं वो दोनों का रिवर्स होते हैं, तो हम कहेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे। जब आप इधर मैं सिर्फ l लिखने लगी हूँ, लॉग ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। अब लॉग और e क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, तो एक्स टिल्डा 2 माइनस x1 रह गया। अब ये इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास बन जाएगी लॉग x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास एक्स टिल्डा 2 माइनस x1 के, ठीक है। ये टर्म मैं इधर लिख देती हूँ। अब ये मेरे पास एक्स टिल्डा 2 x1 किसके इक्वल हो गया, लॉग x के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम इधर से इजीली एक्स टिल्डा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स टिल्डा 2 इधर ही रहेगा, तो ये माइनस एक्स टिल्डा 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स टिल्डा 1 हो जाएगा, और एक्स टिल्डा 2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। मैं यहाँ पे ये टर्म ऐसे लिख देती हूँ, ठीक हो गया। अब हमारे पास पार्शियल एक्स टिल्डा 1 ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करना है, तो पार्शियल एक्स टिल्डा 1 विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। पार्शियल एक्स टिल्डा 1 विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो यहाँ पे कोई x2 वाली टर्म नहीं, तो आंसर 0। सिमिलर केस पार्शियल एक्स टिल्डा 2 ओवर x1 करेंगे। अब हमारे पास एक्स टिल्डा 2 की आंसर वैल्यू आ चुकी है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस x1। जब आप इस पार्शियल एक्स टिल्डा 2 का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव, ये अब आपने कंसीडर नहीं करना, हमने इसको रीअरेंज कर लिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा ख़त्म कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। ये वाली वैल्यू नहीं है अब आपके पास यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, जब आपने इसको ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है एक्स टिल्डा 2 की, अब आप पार्शियल एक्स टिल्डा 2 ओवर x1 करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, x2 है यहाँ पे, ठीक है। और जब आप
पहली वाली टर्म के अंदर पार्शियल एक्स टिल्डा 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये टर्म तो क्या होगी, 0 होगी, लेकिन ये वाली टर्म x टिल्डा 1 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेना है, तो आपके पास इसका आंसर x टिल्डा 1 की वैल्यू क्या है, इसको भी रीअरेंज वैल्यू पुट कर लेंगे, x1 है तो हमारे पास x टिल्डा 1 की जगह x1 आ जाएगा। अब हम इजीली इसका पार्शियल x टिल्डा 2 ओवर x1 ले सकते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये देखें आंसर 1 लिखा हुआ है। सिमिलरली पार्शियल x टिल्डा 2 ओवर x2 करेंगे, मतलब इस पार्शियल x टिल्डा 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 लेना है। तो यहाँ पे तो x1 वैल्यू पड़ी है, जब हमने x टिल्डा 1 को x1 से अरेंज कर लिया, तो ये टिल्डा सिस्टम नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है, ये चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक हो गया। अब आप जब x टिल्डा 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे, तो ये x1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव log x2 का डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास 1 ओवर x2 log का डेरिवेटिव, log जब भी पार्शियल डेरिवेटिव लें तो वो 1 ओवर x हो जाता है, तो यहाँ पास x2 है तो 1 ओवर x2 हो जाएगा। हमने j फाइंड कर लिया। सिमिलरली आप j ट्रांसपोज x टिल्डा 1 ये है, x टिल्डा 2 x1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर है, यही चीज यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी। एंड देन ये आपके पास नेक्स्ट क्या है, जी जे ट्रांसपोज ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लें। मल्टीप्लिकेशन सिमिलर वही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 2 होगा, देन 1 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो आपके पास 1 ओवर एक्स का स्क्वायर होगा। सिमिलरली 0 इंटू 1 एंड 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आ गया। 0 इंटू 0 एंड 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो 1 ओवर एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया है। अभी तक के लिए इतना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।